क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं लेकिन इंटरनेट ना के बराबर है। एक ऐसा मुल्क जहां पर अगर बाप ने गलती की है तो पोते तक सबको जेल होता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर अगर आप बाहर मुल्क की रेडियो को भी सुनते हैं तो आपको जेल हो सकता है। इस मुल्क का नाम है नॉर्थ कोरिया। 경애하는 김정은 동지께서 전원회의에 참석하셨습니다. जिसको लोग मिलिट्री मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में आखिर आम लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है। तो आइए समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है। नॉर्थ कोरिया रशिया, चाइना और साउथ कोरिया के दरमियान वाक़ है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 2.6 करोड़ है। पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही मुल्क था जिसको कोरियन पेनिनसुला कहते थे और उस पर 1910 से लेकर 1945 तक जापान का कंट्रोल था। और जब जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में शिकस्त हुई, कोरियन पेनिनसुला यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में आया। फिर यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ने कोरियन पेनिनसुला को 2 हिस्सों में डिवाइड की गई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को साउथ यूनियन कंट्रोल कर रहा था और साउथ कोरिया को यूनाइटेड स्टेट कंट्रोल कर रहा था। फिर 1948 में नॉर्थ कोरिया को एक ऑफिशियली मुल्क डिक्लेयर की गई, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरियन कहा गया। उसके पहले लीडर किम इल सुंग बना। फिर 1950 से लेकर 1953 तक एक जंग लड़ी गई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, जिसको आज हम कोरियन वॉर से जानते हैं। इस वार के बाद नॉर्थ कोरिया एक मुल्क नहीं रहा बल्कि एक सिस्टम बना जहां पर हिस्ट्री, लीडरशिप, लोगों की डेली लाइफ को डीपली कंट्रोल करना शुरू की गई। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री, उसकी इकोनॉमी, उसकी मीडिया, उसकी एजुकेशन, ये सारे एक सिंगल पार्टी कंट्रोल करता है और वो किम इल सुंग की पार्टी। किम इल सुंग के मरने के बाद उसका बेटा किम जोंग इल बन जाता है नॉर्थ कोरिया की लीडर और उस किम जोंग इल के मरने के बाद उसका बेटा किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया की लीडर बन जाता है, जो अभी प्रेजेंट लीडर है नॉर्थ कोरिया। यानी नॉर्थ कोरिया में एक हेरिडिटरी डिक्टेटरशिप चलता है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया में एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जिसको जोजी कहते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया एक सेल्फ रिलायंस कंट्री है, यानी वो दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं करेगी अपनी इकोनॉमी और दीगर चीजों के लिए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोग हमेशा अपनी लीडर की स्ट्रांगली सपोर्ट करेगी और इसलिए किम इल सुंग ने कल्ट पर्सनालिटी बनाई थी अपनी किम फैमिली के बारे में कि कैसी किम फैमिली ने नॉर्थ कोरिया को आजाद करने में अपना किरदार अदा की है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एक स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है और इसकी इकोनॉमी आज के वक्त बहुत ज्यादा खराब है। एक टाइम ऐसा था कि जब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी साउथ कोरिया की इकोनॉमी से भी अच्छा था, लेकिन जब यूएसएसआर की कोलैप्स हुई तो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बहुत जल्द ही गिर गई, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में एक पेमेंट आया और इस पेमेंट को दुनिया अर्ड्यूस मार्च से जानते हैं। ये पेमेंट 1994 से लेकर 1998 तक रहा और एस्टिमेट के मुताबिक इस पेमेंट में 1 मिलियन से 2 मिलियन तक लोग मारे गए। नॉर्थ कोरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब होती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, लेकिन ये सब इस लोगों के लिए ज्यादा होती है जो सोंग बोंग सिस्टम की लोअर क्लास में आते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक सिस्टम है जिसको सोंग बोंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के मुताबिक गवर्नमेंट ने लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। पहला कैटेगरी एलीट क्लास की है। इस कैटेगरी में गवर्नमेंट ने उस लोगों को डाले है जो अपनी गवर्नमेंट और लीडर के साथ लॉयल है और इस लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया में जॉब्स भी है और बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स है। इसके अलावा उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। और जो सोंग बोंग सिस्टम में लोअर क्लास में आते हैं जो लीडर्स के साथ इतना लॉयल नहीं होते, तो उसके लिए नॉर्थ कोरिया में इतने जॉब्स भी अवेलेबल नहीं और जो जॉब उसको मिलते हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया में आपकी फ्यूचर डिसाइड करते हैं आपकी कैटेगरी कि आप नॉर्थ कोरिया में किस कैटेगरी में आते हैं, एलीट क्लास में आते हैं या लोअर क्लास में आते हैं। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए ग्लोबल इंटरनेट मौजूद नहीं। इसके अल्टरनेटिव में गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है जिसको क्वांग मयोंग सिस्टम कहते हैं, लेकिन ये भी इतना एक्सपेंसिव है कि उसको आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में जो स्मार्टफोन है उसको ऐसा डिजाइन की गई है कि ये एक रैंडम टाइम में एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और ये स्क्रीनशॉट सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ कोरिया में हेयर कट भी करते हो तो हेयर कट के लिए नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने 12 हेयर कट स्टाइल को चूज किया
किया है। इसके अलावा आप किसी और स्टाइल को नहीं कर सकती। नॉर्थ कोरिया में अगर आप किसी दुनिया के रेडियो को सुनते हो तो आपको जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी बाप ने गलती की हो तो उसके 3 जनरेशन यानी पोते तक सबको जेल होता है। उम्मीद है एक दिन नॉर्थ कोरियन लोगों को भी इस डिक्टेटरशिप से आज़ादी मिल जाएगी और ऐसी जिंदगी गुजारेगी जैसा कि साउथ कोरियन गुजारते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।